Are you ready? तो लिस्ट और टपल के बाद आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कलेक्शन जो कि है सेट। एक वीडियो में ही सब कुछ मिलेगा, दूसरा कोई वीडियो रेफर करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, जाके देख सकते हो बाद में। अभी ध्यान से सुनो, बिना स्किप किए वीडियो देखो लास्ट तक, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहला चीज है सेट होता क्या है। सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स्ड। ध्यान से एक एक कीवर्ड का इंपॉर्टेंस समझो। अनऑर्डर्ड मतलब किसी ऑर्डर में डेटा स्टोर नहीं होता है। जैसे लिस्ट और टपल में सारे वैल्यूज पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर होते थे और इजीली यूजिंग इंडेक्स हम लोग उसे एक्सेस कर पाते थे, वैसे सेट में डेटा पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर नहीं होता है, इसीलिए उसे बोला जाता है अनऑर्डर्ड। नेक्स्ट अनचेंजेबल। म्यूटेबल इम्यूटेबल देखा था, अनचेंजेबल और म्यूटेबल एक्चुअली सेम नहीं है, इसीलिए मैंने बोला था ध्यान दे के सुनो। अनचेंजेबल क्यों बोला जा रहा है, हम लोग चेंज तो नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ बेसिक चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, जैसे ऐड और रिमूव। कुछ भी वैल्यू अगर हम लोग को ऐड करना हो या फिर कुछ वैल्यू अगर हम लोग को रिमूव करना है, वो हम लोग कर सकते हैं, जो कि हम लोग टपल में नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेट डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। तो पहले यहाँ पे देखते हैं सेट क्रिएट कैसे किया जाता है। सपोज यहाँ पे s इक्वल टू लिस्ट क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, टपल क्रिएट करने के लिए राउंड ब्रैकेट। अब सेट क्रिएट करने के लिए एक ही ब्रैकेट बचा जो कि है करली ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू देते हैं 1 2 और 3। तो ये हम लोग का बन गया सेट। प्रूव करने के लिए प्रिंट कर देते हैं टाइप ऑफ s, यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आउटपुट हम लोग का मिल जाएगा सेट। अब यहाँ पे मैंने बोला सेट डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, लेकिन मैं तो भाई मानने नहीं वाला हूँ, मैं तो डुप्लीकेट इंसर्ट करके ही रहूंगा। तो वो कैसे करूंगा, यहाँ पे 3 दे दूंगा। तो क्या मेरा यहाँ पे एरर आएगा? एरर नहीं आएगा। आप यहाँ पे प्रिंट करोगे s तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया है। यहाँ पे स्टोर तो हुआ है सिर्फ 1 2 और 3। भले ही जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज आप ऐड कर दो, लेकिन जो स्टोर होके रहेगा वो यूनिक वैल्यूज स्टोर होके रहेंगे यहाँ पे। अब मैंने बोला हम लोग यूजिंग इंडेक्स इसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड हम लोग देखते थे एक्सेस करने का, लेंथ निकाल के इटरेट करने का यूजिंग रेंज फंक्शन, यहाँ पे वो एप्लीकेबल ही नहीं होता है क्योंकि इंडेक्स से हम लोग एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हम लोग ने देखा था लिस्ट और टपल में भी। क्या इजी वाला तरीका क्या था? यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर i in s, और यहाँ पे अंदर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं i। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 2 और 3। और अगर हमें देखना एक पर्टिकुलर वैल्यू उस सेट में है कि नहीं, वो हम लोग कैसे देख सकते हैं, इफ सपोज 1 in s then print ट्रू। 1 है तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन 4 नहीं है तो 4 in s करोगे तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब सपोज यहाँ पे मेरे पास 2 सेट्स है, इसे मैं s1 ले लेता हूँ और दूसरा एक सेट ले लेता हूँ s2 जहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ 4 और 5। अब मुझे अगर दोनों वैल्यूज को मिला के तीसरा सेट बनाना है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, s1 डॉट यूनियन, मैथ्स में हम लोग ने पढ़ा था यूनियन फंक्शन, तो वही चीज यहाँ पे हम लोग करेंगे, s1 डॉट यूनियन ऑफ s2 और स्टोर करके रख देंगे हम लोग s3 में, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे s3। तो यहाँ पे अगर प्रिंट करोगे तो 1 2 3 और 4 5 यहाँ पे यूनियन होके आ गया। सिमिलरली एक दूसरा फंक्शन है हम लोग के पास, अपडेट। अगर हम लोग को s1 को ही अपडेट करके s1 और s2 का वैल्यूज मिला के रखना है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, s1 डॉट अपडेट s2। s3 तो हम लोग के पास है नहीं, यहाँ पे s1 ही प्रिंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 हम लोग के पास आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ s2 में सेट होगा ऐसा नहीं है। अगर s2 में अगर हम लोग का लिस्ट अगर होता 4 और 5 और इसे हम लोग अपडेट करते, तब भी हम लोग का जो s1 में अपडेट होके आ जाता दोनों का वैल्यूज मिला के। सिमिलरली जैसे हम लोग ने ऐड किया वैसे हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं।
S1 से अगर हम लोग को रिमूव करना है डॉट रिमूव फंक्शन हम लोग लिख देते हैं, और हम लोग को सपोज रिमूव करना है 3 और प्रिंट करेंगे S1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 रिमूव होके 1 और 2 प्रिंट हो गया। लेकिन सपोज यहाँ पे हम लोग रिमूव करना चाहते हैं 4, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर। एरर क्यों आया, क्योंकि 4 जो हम लोग रिमूव करने का ट्राई कर रहे हैं वो एक्चुअली S1 में तो है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे एरर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें रिमूव करना है और हमें अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, हमें एरर नहीं चाहिए, तब हम लोग यूज कर सकते हैं रिमूव के जगह डिस्कार्ड फंक्शन। यहाँ पे डिस्कार्ड अगर यूज करोगे, अगर 4 करोगे तो 4 है नहीं, एरर नहीं आएगा। 3 अगर है, 3 को रिमूव करना है तो 3 रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव और डिस्कार्ड के बीच में डिफरेंस आपको पता चल गया। अब और एक फंक्शन है अपने पास, पॉप फंक्शन। तो यहाँ पे अगर s1.pop हम लोग करेंगे, एक वैल्यू हम लोग का रिमूव हो जाएगा। कौन सा वैल्यू रिमूव हो जाएगा, लास्ट वाला आप बोलोगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग ने एक चीज डिस्कस किया, दिस इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन, मतलब कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर में तो चीजें स्टोर होके नहीं रहती हैं। तो फिर कौन सा वाला पर्टिकुलर वैल्यू लास्ट में है वो तो हमें पता नहीं है। तो जब भी हम लोग पॉप फंक्शन यूज करेंगे तब रैंडमली कोई भी एलिमेंट डिलीट हो सकता है, हमें पता नहीं होगा कि कौन सा एक्चुअल एलिमेंट डिलीट होने वाला है। तो यहाँ पे एक वैल्यू हम लोग ने रिमूव कर दिया, रिमूव फंक्शन, डिस्कार्ड फंक्शन और पॉप यूज करके। लेकिन अगर हमें सारे वैल्यूज को एक ही साथ रिमूव करना है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन है क्लियर, हम लोग क्लियर फंक्शन यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे सेट तो है लेकिन उसमें सारे वैल्यूज रिमूव हो गए। वैसे ही अगर हम लोग को सेट को ही डिलीट कर देना है, मतलब यहाँ पे अगर मैं डिलीट ऑफ S1 करता हूँ और S1 प्रिंट करता हूँ, अब S1 मेरा डिलीट हो गया है, कोई S1 नाम का सेट है ही नहीं। तो यहाँ पे ये एरर आ गया कि S1 इज नॉट डिफाइंड। अब सपोज हम लोग क्या करेंगे, S1 1 2 3 है और S2 में 4 और 5 है। अब हम लोग ने बचपन में पढ़ा था सेट में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब जो भी कॉमन वैल्यूज है वो आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, S1 डॉट इंटरसेक्शन ऑफ S2, और इससे हम लोग स्टोर कर देते हैं S3 में, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं S3। इसे अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा क्योंकि कोई कॉमन वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर मेरे पास 2 होता तो फिर इंटरसेक्शन में मेरे पास 2 आ जाता, क्योंकि 2 इज कॉमन बिटवीन S1 एंड S2। अब अगर हमें चाहिए जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग का मैच नहीं कर रहा है उसे हम लोग को प्रिंट करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इससे अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो फिर क्या आएगा, जो भी वैल्यू कॉमन नहीं है, कॉमन क्या है 2, जो कॉमन नहीं है वो क्या है 1 3 और 4 और 5। यहाँ पे अगर मैं 2 को हटा के सिंपल ट्रू कर देता हूँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आप बोलोगे क्या कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो फिर यहाँ पे मेरा सब वैल्यूज आना चाहिए। लेकिन आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप देख सकते हो 1 और ट्रू नहीं आ रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे हम लोग मैच कर रहे हैं देन ट्रू इज कंसीडर्ड एज 1, तो 1 और ट्रू को सेम माना जा रहा है, इसीलिए 1 और ट्रू यहाँ पे आ नहीं रहे। जो बच गए वैल्यूज 2 3 4 5 वो हम लोग का यहाँ पे आ गया। अब जैसे हम लोग ने लिस्ट को कॉपी किया था वैसे ही सेट को क्या हम लोग कॉपी कर सकते हैं S1 डॉट कॉपी, हम लोग यहाँ पे कॉपी फंक्शन यूज कर सकते हैं और प्रिंट कर देते हैं S3। तो इस चीज को अगर प्रिंट करेंगे S3 में भी आ गया हम लोग का S1 का वैल्यू। अब सपोज यहाँ पे S2 में मेरा वैल्यू है 2। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है S2 इज ए सबसेट ऑफ S1, लेकिन मुझे अगर उस चीज को यहाँ पे प्रूव करना है, मेरे पास एक फंक्शन है। क्या फंक्शन है, S2 डॉट इज सबसेट है कि नहीं हम लोग को चेक करना है, तो इज सबसेट ऑफ S1, और इससे अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो S3 में आ जाएगा ट्रू, क्योंकि S2 इज ए सबसेट ऑफ S1। वैसे ही अगर हमें चेक करना है S1 S2 का सुपर सेट है कि नहीं, पहले S2 सबसेट है, तो यहाँ पे अगर मैं इस सुपर सेट करूं तो फिर यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। लेकिन अगर मैं S1 इज सुपर सेट ऑफ S2 तो फिर वैल्यू मेरा ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने सब कुछ डिस्कस कर लिया, कैसे क्रिएट करना है, कैसे इटरेट करना है, कैसे ऐड करना है, कैसे रिमूव करना है, कैसे अपडेट करना है।
यूनियन कैसे करना है, सुपर सेट है कि नहीं, सबसेट है कि नहीं, कैसे देखना है, तो सब कुछ एक वीडियो में हम लोग ने देख लिया। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, तो जाके प्रैक्टिस करो, नोट्स डिस्क्रिप्शन में जाके देखो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिक्शनरी के साथ।